सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में फर्जी सोनोग्राफी मामले की सिटी कोतवाली सतना में लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की गई मांग। जी हां, हम आपको बता दें कि सतना जिले में आम जन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के मामले यदा-कदा प्रकाश में आते रहे हैं। सतना जिला अस्पताल में तो एक बड़ा मामला प्रकाश में आया था। उसी क्रम में नगर परिषद उचेहरा के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, जो गलत इलाज की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, क्योंकि सोनोग्राफी रिपोर्ट में अध्यक्ष जी के पेट में बच्चेदानी दिखाई गई थी, जिस वजह से वह घबराए हुए सीधा जबलपुर इलाज कराने पहुंचे। उन्हें अब सोशल मीडिया में ट्रोल भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उनके मान सम्मान में ठेस पहुंची है। जबलपुर से इलाज कराकर जैसे ही वह लौटे, उन्होंने भाजपा मंडल उचेहरा के पूर्व अध्यक्ष अशोक द्विवेदी के साथ सिटी कोतवाली थाने पहुंच डायग्नोस्टिक सेंटर सतना के विरुद्ध लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की है मांग। आइए जानते हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रखते हुए क्या कैसी बात कही। भैया 12 तारीख को हल्का मेरे शाम को दर्द हुआ पेट में, तो मैंने कहा कि बेहतर इलाज के लिए सतना चला जाऊँ तो सोनोग्राफी करा लूँ। तो मैं 13 तारीख की सुबह सतना आया। सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में मैंने अपनी सोनोग्राफी कराई। मैंने उनसे बोला कि सोनोग्राफी कर दीजिए, डॉक्टर लिखेंगे ही, तो मैंने सोनोग्राफी कराई। और सोनोग्राफी, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं कि रिपोर्ट में क्या लिखता है क्या नहीं देता, जो जिसने रिपोर्ट दी मैं वही डॉक्टर केएल नामदेव के यहाँ चला गया लेके। उन्होंने दवाई लिखी और दवाई लिखने के बाद दर्द मेरे बहुत था, तो मैंने डॉक्टर साहब से बोला सर मेरे को दर्द तकलीफ़ बहुत है, तो उन्होंने मेरे को दर्द का इंजेक्शन दिया और बोले कि आराम लग जाएगा। तो मेरे को आधा घंटे के लिए आराम लगा और आराम लगने के बाद मैं मतलब चल सकूं ऐसा हो गया। उसके बाद मैंने उनका जब एक खुराक डोज लिया उस दवाई का, अब जांच को देख के उन्होंने दवाई लिखी। अब उसके बाद जो मैंने एक डोज लिया तो मतलब इतना तकलीफ़ हुई मेरे को, इतनी तकलीफ़ हुई कि मेरा पेट एकदम पूरा सूज गया, मेरा टट्टी पेशाब सब चीज़ बंद हो गया। फिर मेरे को कहीं भी एकदम चैन नहीं हो रहा था। फिर जब चला गया उचेहरा, फिर मैं डॉक्टर साहब से फ़ोन में बात किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, आ जाओ एडमिट हो जाओ। तो मैं बोला ठीक है। अब रात में 12 बजे कहाँ एडमिट, उचेहरा से आना जाना गांव है, इतना वो नहीं है। लेकिन एक सामान्य सा दर्द और इतना आसमान छूने वाला दर्द बना दिया इनकी ये रिपोर्टों ने। अब मेरे को खुद समझ में नहीं आया। फिर बाद में जबलपुर मेरे को जाना पड़ा और अंततः जाके मैं जबलपुर से ठीक हुआ। जबलपुर डॉक्टर ने जब ये आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी, किस तरह की प्रतिक्रिया थी उनकी? अपने ज़िले की बेइज्जती है, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने ये बोला कि मेडिकल क्षेत्र में भी ऐसे बरेदी हैं, मैं समझ नहीं सकता। क्योंकि सोशल मीडिया में आपका उपहास उड़ाया जा रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी दांव पे लग गई है, तरह तरह के लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में ग्लानि हो रही है। देखिए भैया, क्या है कि मरता क्या न करता। अब मजाक तो चल ही रहा है और इतना मजाक चल रहा है, लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि नगर परिषद अध्यक्ष उचेहरा गर्भाधान कराइए, गर्भाधान कराना पड़ेगा। ये मजाक चल रहा है। अंतर से पीड़ा तो है, अब बहुत प्रताड़ित भी हूँ और मेरे को अंतर मन से बहुत बड़ी ग्लानि भी हो रही कि मतलब क्या मेडिकल ने मजाक बना दिया मेरा। इसे आप मेडिकल भूल मानते हैं या मानसिक प्रताड़ना मानते हैं? भैया ये तो मानसिक प्रताड़ना ही मानूंगा मैं। चूँकि आप आज यहाँ पे सिटी कोतवाली पहुँचे हैं, किस तरह की शिकायतें की हैं, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? मैं जब थोड़ा सा स्वस्थ हुआ तो मैंने कहा कि अब देखिए, जब एक घटना पढ़े लिखे के साथ और एक जनप्रतिनिधि के साथ हो सकती है, तो आम लोगों के साथ ये चीज़ें तो समझ लीजिए कि उनके अलंकार हैं। तो मैं जब उचेहरा गया थाना, मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी मेरी बात है, मेरे को शिकायत करना है। तो उन्होंने कहा घटना स्थल सतना का, तो आपको सिटी कोतवाली सतना जाना पड़ेगा। फिर मैं सिटी कोतवाली सतना आया और जो आवेदन है आवेदन दिया और टीआई साहब ने आश्वासन दिया कि भाई हम पहले इसमें जांच करेंगे, मेडिकल काउंसिल से पूछेंगे, डॉक्टरों से पूछेंगे क्या रिपोर्ट है, कैसी रिपोर्ट है, उसके बाद हम कुछ कर पाएंगे। तो हमने आवेदन कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आवेदन पर आपकी कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि आपको मानसिक प्रताड़ना भी हुई, शारीरिक नुकसान भी हुआ। कार्रवाई तो मैं चाहूँगा कि इनका सेंटर, ऐसे लोगों का तो सेंटर बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए, बंद होना चाहिए। और ये अपूर्णीय किसी के ऊपर जो ये कि मान लीजिए मैं मर गया होता तो मेरा परिवार क्या करता, मेरे बच्चे क्या करते, और मेरा घर परिवार सब, मेरी जितनी मतलब कहना चाहिए जो सामाजिक मैंने कमाई की है, सामाजिक क्षेत्र में मेरा काम है, तो सब धरा का धरा रह जाता। कोई मतलब 1 इंच इधर का उधर नहीं होता। और जबकि कोई मतलब मेरे को बीमारी भी नहीं है, मैं ना मेरे को बीपी है, ना मेरे को शुगर है, कुछ भी नहीं है। हल्का सा पेन और अंबर छूने वाला पेन बना दिया इन लोगों ने।